बहुजन नायक बीएसपी पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुजन समाज आज उनको याद कर रहा है, उनके तमाम कामों को याद कर रहा है। तमाम देश भर में संगठन उनकी जयंती मनाकर उनकी राजनीतिक भागीदारी और किस तरीके से बहुजन समाज को आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार दिलवाया और राजनीतिक भागीदारी किस तरीके से हिस्सेदारी होनी चाहिए और लगातार जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी वो काफी ज्यादा बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक काम है। सोचिए उनके कुछ जो थॉट हैं वो ऐसी छाप छोड़ते हैं जो बहुजन समाज को, हाशिए पे खड़े लोगों को एक हिम्मत देता है, एक जुनून पैदा करता है कि अपने हक अधिकारों के लिए लगातार लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सोचिए मान्यवर काशीराम, वो शख्स जिन्होंने तमाम उन गरीब मजलूमों लोगों की आंखों में वो सपना बसाने के लिए उनके दिमाग में राजनीतिक चेतना को जागरूक किया, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था हम सड़कों से उठकर संसद भी पहुंचेंगे। सोचिए तमाम लोग आज उनको याद करें। सुप्रीमो मायावती ने भी लंबा प्रेस रिलीज जारी किया है और उन्होंने भी मान्यवर काशीराम जी के जो तमाम काम है उनको आज बहुजन समाज के सामने रखा है। सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक बिखरे पड़े समाज और उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवा को देश की राजनीति में नई मजबूती व बुलंदी देने का युग परिवर्तनीय कार्य करने वाले मान्यवर काशीराम जी को 90वां जन्म दिवस पर अपार श्रद्धा सुमन। इसके साथ साथ मान्यवर काशीराम ने बामसेफ DS4 व बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर उनके तमाम वो संघर्ष के जरिए यूपी में सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके बहुजन समाज हेतु सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की का जो मिशनरी लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया वह ऐतिहासिक और अतुलनीय है, जिसके लिए बहुजन नायक बने और अमर हो गए। आज तमाम बहुजन समाज के लोग उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं, कैसे उन्होंने पूरा जीवन बहुजन समाज की राजनीतिक सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। किस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज जो हाशिए पर खड़े लोग थे, ST SC OBC और माइनॉरिटी को वोट बैंक की ताकत बताई, वोट की ताकत बताकर कैसे उन्हें सड़क से उठाकर संसद तक भेजने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की। उनकी विरासत, संघर्ष व कारवा को पूरे तन मन धन से सहयोग से आगे बढ़ाने का संकल्प जारी रखते हुए बीएसपी को अब यहां से रहे लोकसभा आम चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिलाना है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समता मूलक समाज की स्थापना व महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि के विरुद्ध भी योगदान रहेगा। सुप्रीमो मायावती ने काफी गंभीर बात की है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज की भागीदारी ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसके साथ साथ उन्होंने लंबी प्रेस रिलीज जारी करके उन तमाम कामों को याद दिलाया है जो शायद बहुजन समाज कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। बहुजन समाज शायद अपने महापुरुषों को एक कटघरे में खड़ा कर शायद हाशिए पे खड़ा कर उन तमाम कुर्बानियों को भूल गया, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, फूले हो, परियार हो, मान्यवर काशीराम हो। सोचिए इन लोगों का जो बलिदान, संघर्ष हम लोगों के लिए आत्मसम्मान से जीने के लिए, आत्मसम्मान से लड़ने का जो हिम्मत हमें दी वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। सुप्रीमो मायावती ने इस अवसर पर याद दिलाया कि मान्यवर काशीराम का बहुजन संघर्ष, बीएसपी मूवमेंट की स्थापना व उसके संघर्ष के जरिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके अपना उद्धार स्वयं करने योग्य आत्मनिर्भरता का है, जिसके लिए तन मन की कुर्बानी लगातार बहुत जरूरी है। साथ ही खासकर आरक्षण विरोधी जातिवादी सोच के लोगों द्वारा SC ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के विरोध में जो लोग हैं कैसे उसके षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, उनकी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने काफी ज्यादा आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा था कि ST SC के बाद अब OBC समाज के हित के बारे में भी सरकार द्वारा बहुत बातें की जाती हैं, किंतु उनको सही से आरक्षण लाभ देने का प्रयास तो दूर, इस आरक्षण को बैकलॉग तक नहीं भरे जाते। सोचिए सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जातिवादी शक्तियों के साम दाम दंड भेद
आदि के अनेकों षड्यंत्र से बचते बचाते बहुजन समाज को केंद्र व राज्यों की सत्ता अपने हाथ में लेने का चुनावी प्रयास हर हाल में जारी रहेगा। तभी यहाँ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और आंदोलन की सफलता संभव हो पाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम 5 महत्वपूर्ण काम लोगों को याद दिलाए। बहुजन नायक बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को आज उनके जन्मदिन पे बीएसपी द्वारा विभिन्न रूपों से पूरे देश में सशक्त नमन। इसके साथ साथ उन्होंने तहे दिल से बहुजन समाज का आभार किया है कि किस तरीके से गुलाम मानसिकता वालों से अलग अपनी आपसी एकजुटता और बेहतर समझ के जरिए मान्यवर काशीराम ने आपका मिशन अधूरा बीएसपी करेगी पूरा के संकल्प को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में सफल बनाने हेतु जी जान से प्रयास करेंगे और लोकसभा आम चुनाव के साथ साथ जो कार्यक्रम है उन पर भी बीएसपी पार्टी लगातार काम करने का प्रयास करेगी। जो मान्यवर काशीराम का मूवमेंट था, बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी, उनके जो तमाम आप लाइनों को पढ़ेंगे, उनके जो ऐतिहासिक काम को जब आप पढ़ेंगे तो शायद आपको महसूस होगा कि उन्होंने उन तमाम लोगों को वो सपना दिखाया, चाहे रिक्शे वाला हो, गरीब मजलूमों की बात करें, हाशिए पे खड़े लोगों की अंदर ये चेतना जगाई कि आप अगर संसद के अंदर नहीं जा सकते हैं लेकिन कुर्सी हिलाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, वोट की ताकत का महत्व आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम वो बातें कही। सोचिए, पूरा जीवन बहुजन समाज के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, डिग्निटी से जीने के लिए उन्होंने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और बहुजन समाज के लोग आज पूरे देश में उनको याद कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से उनके कामों को कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर मेरे कारवा को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे पीछे भी मत ले जाने देना। उस कारवा को मान्यवर काशीराम ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन जब आज हमारी बारी आई है मान्यवर काशीराम के जीवन के पूरे संघर्ष भरे कामों को अपने बच्चों तक, अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का, तो हम पीछे हट गए हैं। शायद आज हम इसीलिए बोल पा रहे हैं बाबा साहब की कुर्बानी की वजह से, आज हम इसलिए बोल पा रहे हैं फूले पेरियार अंबेडकर की संघर्षों की वजह से, आज हम शायद इसीलिए बोल पा रहे हैं कि हमारे महापुरुष मान्यवर काशीराम ने हमारे लिए राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी। आज वो नहीं होते तो शायद हम कहीं ना कहीं, राजनीति से तो बहुत दूर की बात है, हम वोट देने के बारे में भी नहीं सोच पाते। इस पूरी खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और मान्यवर काशीराम की कौन सी बात से आप ज्यादा प्रभावित हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।